अच्छा, मुझे पहले आप एम्बर ये बताओ कि आप जब एक मॉडरेट मुस्लिम की तरह आवाज उठाती हैं और एक बुलंद आवाज है आपकी काफी और बहुत पॉपुलर है आप, तो आपको क्या सहना पड़ता है? उसके लिए आप क्या सहती हैं? आई थिंक मैं अपने आप को मॉडरेट नहीं बल्कि मैं आपको भारतीय मुस्लिम कहती हूँ। दैट इज द सुटेबल टाइटल फॉर फॉर मी, आई थिंक। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, और मैं जब मैं अपनी जर्नी को वापस देखती हूँ 2015-16 जब मैं कॉलेज में थी, और क्योंकि बचपन से सोशल एक्टिविटीज में रही हूँ, तो उस वक्त ये सारी चीजें बड़ी नहीं थी। बहुत कम लोग होते थे जो इतना खुलकर जो मैल प्रैक्टिसेस हैं विद इन दिस मुस्लिम कम्युनिटी उन पर ओपिनियन वॉइस आउट करते थे। और मैं अनफिल्टर्ड, क्योंकि आप छोटे होते हो, आपकी उम्र इतनी नहीं होती, आपको आप एकदम अनफिल्टर्ड सारी बातें करते हो, तो उसका तब से लेके आज तक 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और मैंने बचपन के साथ साथ अब आई एम अ ग्रोन अप लेडी, मैंने पूरा जीवन कहिए मैंने अपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है ना। मैं कभी कोई मैंने सोशलाइजिंग करती हूँ ना, मैं कोई पार्टी करती हूँ ना, मैं वैसे नॉर्मल सोशल गैदरिंग्स में भी, क्योंकि जहां जाओ आपके ऊपर आपके आपके लिए इतने सारे सवाल होते हैं। कोई कहता है ये आरएसएस के से जुड़ी है, ये आरएसएस की दलाल है। कोई कहता है ये तो इस्लाम के खिलाफ है। 90% पीपल कहती है तो इस्लाम के खिलाफ है। तो आपको एक लेबल कर दिया जाता है। जब आप अपने लिए आपके सामने पहले अपना देश रखते हैं, तो आपको सिंपल आपके लिए लेबल होता है कि आप इस्लाम के खिलाफ है। और ये सारी चीजें टीवी डिबेट से शुरू होती है। आप हम्म। जब एक सही बात रखते हैं और गलत चीज को आप काउंटर करना शुरू करते हैं, तो ये टीवी डिबेट से ये पूरा सब कुछ स्टार्ट हो गया। अरे नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ जा रही है। जहां 3 तलाक को आप बोलिए कि ये असंवैधानिक होना चाहिए, ये गैर इस्लामी, नहीं आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही है। आप जब एक दाढ़ी लगाए हुए मौलाना टोपी लगाकर ये बोलेगा कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही, तो जो एक आम इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम में मौलानाओं की सुनी जाती है, वो एक सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं। कितना भी हम बोले कि हम समाज में काम करते हैं, हम कितना ही काम करें, जब मुसीबत में फंसे होते हैं तो हमारे पास आते हैं अपने समस्या का समाधान कराने के लिए कि भाई हमारी बेटी के साथ ये हो गया, हमारी मदद कर दो, हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, मदद कर दो। लेकिन चलते उसी डगर पे जहां से उनको डायरेक्शन मिलता है कि ये अल्लाह का फरमान बता रहे हैं और हमें इस रास्ते पे चलना है। तो मजबूरी ये है कि इन सारी समस्याओं पर पायल जी कभी भी हमारी सरकारों ने, देशी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए, जब से 2014 से लेके अब तक हम 26 में आ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो ये समस्याएं रही उन पर काम किया गया। वरना आप सब जानते हैं कि शाहबानों के साथ 1985 और 84 में जो सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस यहाँ तक कि फैसला शाहबानों के फेवर में दिया था, बट फिर तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को वापस लिया। और ये सोचें कि वो भी लोगों के प्रेशर में आके, क्योंकि मुसलमान लाखों की संख्या में इंडिया गेट पे इकट्ठे हुए थे। तो जिस देश में, हालांकि हम कहने के लिए एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन